एक, केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग का आगाज। आज 1 जनवरी 2026 की सुबह देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आई है। केंद्र सरकार आज आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी प्रारंभिक सिफारिशों को लागू करने की समय सीमा साझा कर सकती है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस नए वेतन ढांचे का उद्देश्य महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाना है। नए साल का ये तोहफा सरकारी महकमों में नई ऊर्जा भर सकता है। 2, बैंकिंग पैन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन। वित्तीय सुरक्षा की दिशा में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आयकर विभाग के निर्देशानुसार जिन नागरिकों ने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था, उनके पैन आज से इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो गए हैं। इसका सीधा असर आपके बैंकिंग लेन देन, डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेश पर पड़ेगा। बैंक अधिकारियों का कहना है कि बिना सक्रिय पैन के 50,000 से अधिक का ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा। यदि आप भी इस सूची में हैं, तो भारी जुर्माने के साथ इसे दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू करनी होगी। 3, आरबीआई नया क्रेडिट स्कोर नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने आज से लोन लेने वाले ग्राहकों के हक में एक क्रांतिकारी नियम लागू किया है। अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां CIBIL, एक्सपेरियन आदि आपके क्रेडिट डेटा को हर 15 दिन के बजाय हर 7 दिन में अपडेट करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने लोन की EMI चुकाई है, तो उसका सकारात्मक असर आपके क्रेडिट स्कोर पर महज 1 हफ्ते के भीतर दिखने लगेगा। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो तुरंत नया लोन या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बैंकों को अब किसी भी स्कोर अपडेट की जानकारी ग्राहक को SMS के जरिए देनी होगी। 4, पेट्रोलियम गैस और ईंधन की नई दरें। हर महीने की पहली तारीख की तरह आज भी तेल विपणन कंपनियों ने रसोई गैस LPG और विमान ईंधन ATF की कीमतों की समीक्षा की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी को देखते हुए आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 50 से 80 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा गया है, लेकिन कुछ राज्यों में स्थानीय टैक्स वैट के बदलाव के कारण मामूली अंतर देखने को मिल सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बदलाव के संकेत हैं, जिससे आम आदमी की रसोई के बजट पर सीधा असर पड़ेगा। 5, शेयर बाजार साल की पहली ट्रेडिंग। भारतीय शेयर बाजार आज वैश्विक संकेतों के बावजूद उत्साह के साथ खुला है। हालांकि अमेरिका और यूरोप के प्रमुख बाजार नए साल की छुट्टी के कारण बंद हैं, लेकिन दलाल स्ट्रीट पर देसी निवेशकों की लिवाली ने सेंसेक्स और निफ्टी को हरे निशान पर रखा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.5% रहने के अनुमानों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। आज IT, बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। निफ्टी ने आज शुरुआती कारोबार में ही अपने नए मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने की कोशिश की है। 6, OP सुरक्षा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड को मात देने के लिए NPCI ने आज से OP लेनदेन के नियमों को सख्त कर दिया है। अब 5,000 रुपए से अधिक के किसी भी भुगतान के लिए यूजर्स को बायोमेट्रिक या एडिशनल पासकोड का उपयोग करना पड़ सकता है। ये नियम विशेष रूप से उन व्यापारियों के लिए है जिन्हें पहली बार भुगतान किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल पेमेंट को इतना सुरक्षित बनाया जाए कि बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बिना किसी डर के इसका उपयोग कर सकें। नए नियम के तहत अब गलत ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने के लिए भी एक गोल्डन विंडो समय सीमा तय की गई है। 7, इनकम टैक्स प्री फिल्ड रिटर्न फॉर्म। करदाताओं के लिए फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने आज से प्री फिल्ड डेटा इंटीग्रेशन का नया चरण शुरू किया है। अब आपके बैंक स्टेटमेंट, शेयर ट्रेडिंग और प्रॉपर्टी सौदों की जानकारी सीधे आपके रिटर्न फॉर्म में पहले से भरी हुई आएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि गलत जानकारी देने की संभावना भी कम हो जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा पारदर्शी कर व्यवस्था का हिस्सा है। करदाताओं को केवल डेटा को वेरीफाई करना होगा और एक क्लिक पर अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। ये तकनीक 2026 के टैक्स सीजन को सबसे आसान बनाने वाली है। 8, भारतीय रेलवे कोहरा और कवच तकनीक। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा प्रणाली कवच का विस्तार किया है। आज से दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर चलने वाली कई प्रीमियम ट्रेनों में कोहरे के दौरान भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति दी गई है। हालांकि विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होने के कारण आज भी करीब 40 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त रिफंड काउंटर और वेटिंग हॉल में हीटिंग की व्यवस्था की है। कोहरे के कारण प्रभावित ट्रेनों की रियल टाइम जानकारी अब WhatsApp पर भी उपलब्ध है। 9, तकनीक यूनिवर्सल चार्जर नियम। भारत आज से ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार आज 1 जनवरी 2026 से देश में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन, टैबलेट और वेयरेबल डिवाइसेस के लिए USB Type-C चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य हो गया है। अब आपको हर डिवाइस के लिए अलग चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एप्पल सहित सभी बड़ी कंपनियों ने भारतीय मानकों को अपना लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से सालाना हजारों टन प्लास्टिक और मेटल कचरे की बचत होगी और ग्राहकों को भी आर्थिक लाभ होगा। 10, कृषि डिजिटल क्रॉप सर्वे। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ आज से देश के 10 राज्यों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का दूसरा चरण शुरू हो रहा है।
इसके तहत ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए खेतों में लगी फसलों की सटीक जानकारी जुटाई जाएगी। ये डेटा सीधे किसान की यूनिक फार्मर आईडी से जुड़ा होगा, जिससे फसल बीमा का क्लेम पाना बेहद आसान हो जाएगा। यदि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होती है तो पटवारी की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना डिजिटल डेटा के आधार पर सीधे बैंक खाते में मुआवजा पहुंच जाएगा। सरकार इस साल के अंत तक पूरे देश के किसानों को इस डिजिटल ग्रिड से जोड़ने का लक्ष्य रख रही है। 11. दिल्ली प्रदूषण की चुनौती। नए साल की पहली सुबह दिल्ली वासियों के लिए धुंध और स्मॉग के बीच हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI आज सुबह 420 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। पटाखे जलाने और गिरते तापमान के कारण हवा की रफ्तार कम हो गई है। दिल्ली सरकार ने आज से ग्राफ 4 की पाबंदियों को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाहरी ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। 12. हरियाणा नई युवा नीति। हरियाणा सरकार ने आज नए साल पर प्रदेश के युवाओं के लिए युवा शक्ति विकास योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में एक कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि राज्य के ग्रेजुएट युवाओं को अब स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ हर महीने 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता तब तक दिया जाएगा जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल असेसमेंट सिस्टम आज से शुरू हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक कम से कम 2 लाख युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिलाया जाए। 13. पंजाब ड्रग्स के खिलाफ मेगा अभियान। पंजाब में नशाखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य पुलिस ने आज से मिशन क्लीन 2026 की शुरुआत की है। नए साल के पहले दिन राज्य के सीमावर्ती जिलों में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इसके साथ ही आज से राज्य के हर ब्लॉक में खेल नर्सरी खोलने की योजना शुरू की गई है ताकि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जा सके। पंजाब सरकार युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए नई स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रही है। 14. उत्तर प्रदेश भव्य मंदिर और पर्यटन। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आज रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार आज सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की 5 किलोमीटर लंबी कतार देखी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से अयोध्या, काशी और मथुरा के बीच स्पेशल हेरिटेज कॉरिडोर बस सेवा की शुरुआत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और नोएडा में नई औद्योगिक इकाइयों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। यूपी आज देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है और आज से गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम चरण के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 15. राजस्थान स्वास्थ्य बीमा विस्तार। राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नया और उन्नत स्वरूप आज से लागू हो गया है। अब राज्य के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए के बजाय 30 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसमें कैंसर और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा आज से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में OPD और IPD पूरी तरह डिजिटल हो गई है। मरीजों को अब पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा, वे राज स्वास्थ्य ऐप के जरिए अपना टोकन घर बैठे ले सकेंगे। 16. उत्तराखंड इको टूरिज्म गाइडलाइंस। उत्तराखंड सरकार ने हिमालयी पारिस्थितिकी को बचाने के लिए आज से नई इको टूरिज्म नीति लागू की है। अब केदारनाथ, बद्रीनाथ और फूलों की घाटी जैसे संवेदनशील इलाकों में जाने वाले पर्यटकों की दैनिक संख्या सीमित कर दी गई है। आज से सभी पर्यटकों के लिए रिस्ट बैंड अनिवार्य कर दिया गया है, जो उनकी लोकेशन और स्वास्थ्य की जानकारी कंट्रोल रूम को देता रहेगा। सरकार ने प्लास्टिक की बोतलों के बदले पैसे वापस देने की योजना डिपॉजिट रिफंड स्कीम भी शुरू की है, जिससे ट्रैकिंग रूट्स पर कचरा कम होगा। 17. हिमाचल प्रदेश सेब बागवानी और तकनीक। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। राज्य सरकार ने आज से एप्पल स्कोप ऐप लॉन्च किया है, जो किसानों को विदेशों में सेब की कीमतों और मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी देगा। इसके साथ ही प्रदेश के सेब को GI टैग के साथ ग्लोबल मार्केट में ब्रांडिंग करने की नई नीति आज से प्रभावी हो गई है। पर्यटन की बात करें तो शिमला और कुल्लू के बीच आज से हेली टैक्सी सेवा के फेरे बढ़ा दिए गए हैं ताकि बर्फबारी के दौरान भी कनेक्टिविटी बनी रहे। 18. जम्मू कश्मीर निवेश और विकास। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार तेज है। आज 1 जनवरी से श्रीनगर और जम्मू में 2 नए IT हब ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें 50 से अधिक स्टार्टअप्स को जगह दी गई है। प्रशासन ने आज नए साल पर घोषणा की कि साल 2026 के अंत तक कश्मीर घाटी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली रेल सेवा पूरी तरह शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज कई इलाकों में नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया गया ताकि स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके। 19. लद्दाख सौर ऊर्जा क्रांति। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आज दुनिया के सबसे ऊंचे सोलर पार्क के उद्घाटन का गवाह बना है। पांग में स्थापित यह विशाल सोलर प्लांट आज से ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू कर देगा। इससे न केवल लद्दाख में बिजली की किल्लत दूर होगी, बल्कि यह कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के सपने को भी पूरा करेगा। आज से सेना के कैंपों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। लद्दाख प्रशासन ने पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट की प्रक्रिया को और अधिक सरल और डिजिटल बना दिया है।
20 चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी अपडेट। ट्राई सिटी के नाम से मशहूर चंडीगढ़ आज से पूरी तरह कैशलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला शहर बन गया है। आज से CTU की बसों में केवल स्मार्ट कार्ड या UPI के जरिए ही टिकट मिलेगा। प्रशासन ने शहर की सुरक्षा के लिए ई-बीट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें पुलिसकर्मी डिजिटल टैब के जरिए अपनी गश्त की जानकारी अपडेट करेंगे। इसके अलावा आज से शहर के सभी पार्कों में फ्री वाईफाई सुविधा के अगले चरण का विस्तार किया गया है, जिससे छात्रों और आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। 21 महाराष्ट्र कोस्टल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली कोस्टल रोड के दूसरे चरण का आज सुबह मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। आज से मुंबई के मरीन ड्राइव से कांदिवली तक की यात्रा और भी सुगम होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने आज नए साल पर लाडली बहना योजना की अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे लाखों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। उधर नागपुर और पुणे में मेट्रो विस्तार के लिए आज नए टेंडर जारी किए गए हैं, जिससे राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। 22 तमिलनाडु सेमीकंडक्टर हब। तमिलनाडु आज से भारत के सेमीकंडक्टर हब के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। चेन्नई के पास आज एक नई ग्लोबल चिप निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया गया। राज्य सरकार ने आज से अपनी नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना के नए चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु ने आज सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कोडिंग और AI पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है, जो कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाएगा। 23 कर्नाटक स्टार्टअप कैपिटल की नई नीति। बेंगलुरु, जो भारत की सिलिकॉन वैली है, वहां आज से स्टार्टअप सैंडबॉक्स 2.0 लागू किया गया है। इसके तहत नए उद्यमियों को शुरुआती 2 साल तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। कर्नाटक सरकार ने आज से राज्य के किसानों के लिए अनुग्रह योजना शुरू की है, जिसमें पशुधन की मृत्यु पर तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए आज से बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हर 3 मिनट कर दी गई है। 24 केरल नॉलेज इकोनॉमी। केरल सरकार ने आज 1 जनवरी से केरल नॉलेज मिशन का विस्तार किया है। इसके तहत राज्य के 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसिंग के अवसर प्रदान किए जाएंगे। केरल के पर्यटन विभाग ने आज से बैकवाटर टूरिज्म के लिए इलेक्ट्रिक हाउस बोट्स को अनिवार्य कर दिया है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल ने आज से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की मुफ्त जांच के लिए घर घर जाकर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 25 गोवा पर्यटन और स्वच्छता। गोवा में नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे सैलानियों के लिए आज एक नया नियम लागू हुआ है। राज्य के सभी प्रमुख बीचों पर अब कचरा ट्रैकिंग ऐप के जरिए सफाई की निगरानी की जाएगी। गोवा सरकार ने आज से अपनी ब्लू इकोनॉमी नीति की शुरुआत की है, जिससे स्थानीय मछुआरों को आधुनिक तकनीक और बड़ी नावें खरीदने के लिए 50% सब्सिडी मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण गोवा में एक नए कल्चरल विलेज का आज उद्घाटन किया गया है। 26 गुजरात गिफ्ट सिटी का विस्तार। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी ने आज से अपने नए नियमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की अनुमति दे दी है। गुजरात सरकार ने आज से वाइब्रेंट गुजरात 2026 की तैयारियों का रोडमैप जारी किया। इसके अलावा कच्छ के रण में चल रहे रण उत्सव में आज विशेष ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1 बने रहने के लिए आज से सूर्य गुजरात 2.0 योजना शुरू की है, जिसमें रेसिडेंशियल सोलर पैनल पर सब्सिडी बढ़ाई गई है। 27 आंध्र प्रदेश पोर्ट कनेक्टिविटी। आंध्र प्रदेश ने आज से अपने समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए मैरीटाइम विजन 2026 लॉन्च किया है। इसके तहत मछलीपट्टनम और विशाखापत्तनम पोर्ट के आधुनिकीकरण का काम आज से शुरू हो रहा है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए रायथु भरोसा की नई किस्त आज जारी की। इसके अलावा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD ने आज से दर्शन के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को और भी उन्नत बनाया है, ताकि टिकटों की कालाबाजारी को पूरी तरह रोका जा सके। 28 तेलंगाना IT एक्सपोर्ट लक्ष्य। हैदराबाद में आज से एक नया डेटा सेंटर पार्क शुरू हुआ है, जो तेलंगाना को क्लाउड कंप्यूटिंग का बड़ा केंद्र बना देगा। मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की कि राज्य का IT एक्सपोर्ट इस साल 3 लाख करोड़ रुपए के पार ले जाने का लक्ष्य है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैदराबाद पुलिस ने आज से शी टीम्स के लिए AI आधारित पेट्रोलिंग गाड़ियां लॉन्च की हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों को अपने आप पहचान सकेंगी। 29 मध्य प्रदेश पर्यटन और चीता प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क से आज अच्छी खबर आई है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के नए शावकों ने आज अपना पहला साल पूरा किया, जिसे राज्य सरकार चीता दिवस के रूप में मना रही है। इसके अलावा उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओरछा में राम राजा लोक के निर्माण का अगला चरण आज से शुरू हो रहा है। MP सरकार ने आज से लाडली लक्ष्मी 3.0 की घोषणा की है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए बेटियों को विशेष अनुदान मिलेगा। 30 छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। छत्तीसगढ़ ने आज से अपने मिलेट मिशन बाजरा मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना बनाई है। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में उत्पादित रागी और कोदो को अब ग्लोबल ब्रांड के तौर पर बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में एक नए ट्राइबल म्यूजियम का शिलान्यास किया। सुरक्षा के मोर्चे पर बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में आज से 10 नए सुरक्षा कैंप काम करना शुरू कर रहे हैं, जो ग्रामीणों को सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा भी प्रदान करेंगे।
31 पश्चिम बंगाल डिजिटल राशन। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज से दुआरे राशन, घर पर राशन योजना को पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित बना दिया है। अब राज्य के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति अपने फिंगरप्रिंट के जरिए राशन ले सकेगा। कोलकाता में आज से ईट राम का विस्तार किया गया है, जो हेरिटेज और आधुनिकता का संगम है। मुख्यमंत्री ने आज शांति निकेतन में एक विशेष सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें राज्य की लोक कलाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। 32 बिहार उद्योग और निवेश। बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए आज से बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2026 लागू हो गई है। इसके तहत फूड प्रोसेसिंग और एथेनॉल इकाइयों को विशेष टैक्स छूट दी जाएगी। पटना में गंगा किनारे बने जेपी गंगा पथ के अगले चरण को आज जनता के लिए खोल दिया गया, जिससे शहर का ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा। राज्य सरकार ने आज से 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए नए सर्वे का आदेश दिया है। 33 झारखंड वन अधिकार। झारखंड सरकार ने आज नए साल पर राज्य के आदिवासियों के लिए अबुआ बीर अबुआ दिशुम अभियान का नया चरण शुरू किया है। इसके तहत आज हजारों परिवारों को वन भूमि के पट्टे वितरित किए जाएंगे। रांची में आज से एक नया कौशल विकास विश्वविद्यालय अपनी कक्षाएं शुरू कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ मिलना जारी रहेगा। 34 ओडिशा आपदा प्रबंधन। ओडिशा ने आज से जीरो कैजुअल्टी मिशन के तहत एक नया AI आधारित साइक्लोन वार्निंग सिस्टम सक्रिय किया है। ये सिस्टम चक्रवात आने से 15 दिन पहले ही सटीक भविष्यवाणी कर सकेगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की मरम्मत और दस्तावेजीकरण का काम आज से विशेषज्ञों की निगरानी में शुरू हो रहा है। राज्य सरकार ने आज से मो बस सेवा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर दिया है। 35 असम इंफ्रास्ट्रक्चर। असम के मुख्यमंत्री ने आज ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले एक और रणनीतिक पुल का शिलान्यास किया। इसके साथ ही असम आज से अपना अमृत वृक्ष आंदोलन का दूसरा चरण शुरू कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2 करोड़ पेड़ लगाना है। राज्य सरकार ने आज से अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि में 25% की बढ़ोतरी की गई है। 36 मणिपुर शांति वार्ता। मणिपुर में शांति बहाली के लिए आज से एक सर्वदलीय शांति समिति का गठन किया गया है, जो जमीनी स्तर पर विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने आज से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नए घर आवंटित करना शुरू किया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रोन सर्विलांस को आज से और अधिक सक्रिय कर दिया गया है। 37 अरुणाचल प्रदेश वाइब्रेंट विलेज। भारत के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 50 नए सीमावर्ती गांवों में बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री ने आज वर्चुअली एक नए रणनीतिक टनल का काम शुरू किया, जो तवांग सेक्टर को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अरुणाचल सरकार ने आज से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई मार्केटिंग नीति पेश की है। 38 सिक्किम पर्यटन सुरक्षा। सिक्किम सरकार ने आज से पर्यटन के लिए ग्रीन टैक्स का नया मॉडल पेश किया है। इससे होने वाली आय का उपयोग हिमालय के ग्लेशियरों को बचाने के लिए किया जाएगा। भारी बर्फबारी को देखते हुए नाथुला और तसोंगो झील जाने वाले पर्यटकों के लिए आज से डिजिटल परमिट के साथ साथ वेदर अपडेट नोटिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आज से सख्त कानून लागू हो रहे हैं। 39 मिजोरम बांस उद्योग। मिजोरम ने आज से अपने बैम्बू मिशन बांस मिशन के तहत एक नई प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और बांस से बने उत्पादों का निर्यात यूरोप और अमेरिका को किया जाएगा। आइजोल में आज से स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सक्रिय हो गया है, जो शहर की ढलानों और तंग सड़कों पर यातायात को सुचारू बनाएगा। 40 त्रिपुरा डिजिटल लिटरेसी। त्रिपुरा सरकार ने आज से डिजिटल त्रिपुरा अभियान का विस्तार करते हुए हर पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या दोगुनी कर दी है। आज से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की योजना का तीसरा चरण शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने आज अगरतला में नई रेल लाइन के विस्तार के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 41 कॉर्पोरेट एयरटेल का नया नेतृत्व। दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। गोपाल विट्ठल के स्थान पर आज से तारांकन शश्वत शर्मा तारांकन आधिकारिक रूप से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की कमान संभालेंगे। उद्योग जगत की नजरें उनके विजन 2026 पर हैं, जिसमें 5G नेटवर्क के पूर्ण मुद्रीकरण और 6G की प्रारंभिक रिसर्च पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने आज से कुछ चुनिंदा प्लान्स की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है। 42 ऑटोमोबाइल कीमतों में उछाल। नए साल की खुशी के बीच कार प्रेमियों के लिए थोड़ी बुरी खबर है। मारुति सुजुकी, हुंडई और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों ने आज 1 जनवरी से अपनी कारों की कीमतों में 2% से 4% की बढ़ोतरी लागू कर दी है। कंपनियों का कहना है कि स्टील और अन्य कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण ये कदम उठाना अनिवार्य था। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों EV को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है, ताकि लोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ें। 43 रियल एस्टेट नए रेरा RERA नियम। प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए आज से राहत की खबर है। सरकार ने रेरा के नियमों में बदलाव करते हुए अब बिल्डरों के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीशन की समय सीमा को और सख्त कर दिया है।
आज से यदि कोई बिल्डर तय समय पर पोजीशन नहीं देता है तो उसे खरीदार को दिए गए ब्याज दर से 2% अधिक जुर्माना भरना होगा। साथ ही अब हर प्रोजेक्ट की मासिक प्रोग्रेस रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। 44 स्वास्थ्य इन्फ्लुएंजा अलर्ट। सर्दियों के चरम पर होने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज से पूरे देश में श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रति एक नई हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। कोविड-19 के नए सब वेरिएंट्स की निगरानी के लिए आज से सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग फिर से शुरू की गई है। सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। 45 शिक्षा बोर्ड परीक्षा डेटशीट। देश भर के करोड़ों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज शाम तक कक्षा 10वीं और 12वीं की फाइनल डेटशीट जारी करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षाएं 15 फरवरी 2026 से शुरू होकर अप्रैल के पहले हफ्ते तक चल सकती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इस साल से परीक्षाओं में क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित सवालों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। 46 बैंकिंग डिजिटल रुपया e-रूपी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI आज से अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी e-रुपया के खुदरा उपयोग का दायरा बढ़ाने जा रहा है। आज से देश के सभी छोटे बड़े किराना स्टोर्स पर e-रुपये के जरिए भुगतान स्वीकार करने के लिए QR कोड अपडेट किए जाएंगे। RBI का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक कैशलेस ट्रांजैक्शन में e-रुपये की हिस्सेदारी कम से कम 10% हो जाए। 47 खेल एशियन गेम्स की तैयारी। भारतीय खेल मंत्रालय ने आज से मिशन पोडियम 2026 की शुरुआत की है। इसके तहत आगामी एशियाई खेलों के लिए चयनित खिलाड़ियों को विशेष विदेशी प्रशिक्षण और डाइट की सुविधा आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भी आज नए साल पर घरेलू क्रिकेटरों के लिए रिटेनरशिप फीस में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे रणजी खिलाड़ियों को सीधा लाभ होगा। 48 मनोरंजन OTT और सिनेमा। नए साल के पहले दिन मनोरंजन जगत में धमाका होने वाला है। आज OTT प्लेटफॉर्म्स पर 10 से ज्यादा बड़ी वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं। साथ ही भारतीय फिल्म जगत के कई बड़े सितारों ने आज अपनी आने वाली फिल्मों के फर्स्ट लुक और टीजर जारी किए हैं। सिनेमा घरों में भी आज सुबह से ही हाउसफुल के बोर्ड देखे जा रहे हैं, जो फिल्म उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। 49 स्पेस चंद्रयान 4 का अपडेट। इसरो ने आज नए साल पर देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। चंद्रयान 4 मिशन, जो चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लेकर वापस आएगा, उसका डिजाइन फेज आज पूरा हो गया है। इसरो प्रमुख ने बताया कि 2026 के मध्य तक इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी है। इसके साथ ही गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों का अंतिम चरण का प्रशिक्षण आज से शुरू हो रहा है। 50 पर्यावरण नेट जीरो विजन। भारत ने आज से अपनी नेट जीरो 2070 की प्रतिबद्धता के तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के पायलट प्रोजेक्ट्स का विस्तार किया है। आज से देश के 5 बड़े शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का ट्रायल शुरू हो रहा है। सरकार ने आज से प्लास्टिक कचरे के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे घरेलू रिसाइकलिंग उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। भारत अब विश्व मंच पर पर्यावरण संरक्षण के नेता के रूप में उभर रहा है। अंततः ये थी 1 जनवरी 2026 की 50 सबसे बड़ी खबरें। हमें उम्मीद है कि यह साल आपके लिए समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा।